प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन 2005 एंड 2008 आज हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज दैट टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स, हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल्स हैं जिनको मार्क किया गया है 1 and 2। सो ये मेंशन है यहाँ पे, दिस इज द कॉइल नंबर 1 एंड दिस इज द कॉइल नंबर 2। दो कॉइल्स हैं हमारे पास, कैरीज इक्वल करंट, इन दोनों कॉइल्स में इक्वल करंट है। तो ये चीज लिख लो जो गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करंट इन द कॉइल 1 उतना ही करंट होगा आपका कॉइल सेकंड में, ठीक है। तो दोनों कॉइल्स में सेम करंट होगा। सो लेट मी कंसीडर I be the current which is flowing in both the coils. And what is the direction of current in both the coil? Let me consider counterclockwise, that is anti-clockwise. इसमें करंट हमारी कैसी होगी? एंटी-क्लॉकवाइज। और फर्स्ट में भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट में भी हम करंट को एंटी-क्लॉकवाइज ही कंसीडर करेंगे। ओके, दैट इज I1. नाउ अगेन both these coils are placed with their geometrical axis perpendicular to each other. Means इन दोनों कॉइल्स की जो एक्सिस है, ओके, इन दोनों कॉइल की जो एक्सिस है वो बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों कॉइल्स की जो एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो यहां पर डिपिक्ट किया है, शो किया है हमने, ओके। दोनों की एक्सिस, कॉइल 1 और कॉइल 2 की एक्सिस। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O। आपको ये बताना है कि पॉइंट O पे, लेट मी कंसीडर दिस पॉइंट एज O, ठीक है। ये पॉइंट हमने एक्सियल पॉइंट पे लिया हुआ है, ये एट द एक्सिस ऑफ द कॉइल 1 एंड कॉइल 2 पे हमने ये पॉइंट लिया हुआ है। तो एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी दोनों कॉइल्स की वजह से, ओके। और यहां मेंशन है कि पॉइंट O विच इज एट इक्वल डिस्टेंस दैट इज x फ्रॉम ईच कॉइल। मीन्स ये पॉइंट O जो कि एक्सिस पे है दोनों कॉइल्स की, ये कितनी सेपरेशन पे है? सेपरेशन भी मेंशन है, ठीक है। तो सेपरेशन कितनी है? सेपरेशन है x मीटर दूर है ये। सो सेपरेशन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट x बी द पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ द कॉइल्स, ओके। कुछ इस तरीके से दोनों की सेपरेशन सेम है। इट मीन्स दैट इज x1 विच इज इक्वल टू x2 विच इज इक्वल टू x कंसिडर कर लेते हैं। मीन्स जिस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करनी है, ओके, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करनी है दोनों केसेस में वो दोनों एक्सियल पॉइंट हमारे कैसे हैं? सेम है, ठीक है। दैट इज द गिवन इन दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ आज हम सबसे पहले डायरेक्शन की बात करेंगे, ओके। सो हियर वी हैव टू कॉइल्स, हमारे पास दो कॉइल्स हैं। इन कॉइल्स के रेडियस क्या हैं? तो याद रहे क्वेश्चन में ये मेंशन है, क्या मेंशन है कि वी हैव टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स। मींस जो दो कॉइल्स हैं वो एक जैसी हैं। अगर एक जैसी हैं तो इनके जो रेडियस होंगे वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ओके। सो दिस इज द R1 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द R2। तो दोनों के जो रेडियस होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों के जो रेडियस हैं दैट इज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ये भी कंसीडर कर लेते हैं, ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल 1 एट पॉइंट O। पॉइंट O पे कॉइल 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ होगी, ओके। तो अगर आप कॉइल 1 को देखो अच्छे तरीके से तो कॉइल 1 में जो करंट है वो कैसी है? वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक रूल इस सरफेस की पोलैरिटी नॉर्थ होगी, ओके। तो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू द कॉइल 1 वो आउटवर्ड होगी, कुछ इस तरीके से, ओके। सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल 1। इसको हम B1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल सेकंड। कॉइल सेकंड में देखिए करंट की डायरेक्शन कैसी है? द करंट इन द कॉइल 2 इज आल्सो काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अकॉर्डिंग टू द क्लॉक रूल अगर करंट हमारी कैसी हो? एंटी क्लॉकवाइज हो, देन उस पर्टिकुलर लूप के सरफेस की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है? वो नॉर्थ होती है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन नॉर्थ पोलैरिटी हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज आउट होती हैं, बाहर निकलती हैं, ओके। तो होगा क्या? पॉइंट O पे
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि बी कॉइल सेकंड की होगी वो हमारी रेडियली आउटवर्ड होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड कॉइल एट पॉइंट ओ पे। क्लियर है, ये चीजें क्लियर होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो आपने यहां से अंडरस्टैंड कर ही लिया है कि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। मींस B1 और B2 के बीच में जो एंगल रहेगा दैट विल बी 90 डिग्री, वो 90 डिग्री रहेगा। सो हमने डायरेक्शन अंडरस्टैंड कर लिए कि दोनों कॉइल्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस तरफ होगी। ओके, नाउ रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगी हमारी वो बेसिकली इन दोनों वेक्टर के बीच में लाई करेगी। ओके, सो रिजल्टेंट वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से। सो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में लाई करेगा। सो रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो हियर वी हैव द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये हमारी आ जाएगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, यहां पर आपने ये देख ही लिया है। ओके, नाउ हमने डायरेक्शन फाइंड कर लिया, अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर लूप कितनी होती है। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल at an axis is कितनी होती है वो हमें पता है, that is B is equal to which is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi I r square upon r square plus x square 3 by 2. So this is what? This is the magnetic field at the axial point of the circular coil. Circular coil के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतनी होगी। ओके, सो दैट इज द फार्मूला दैट वी विल यूज इन आवर इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले कॉइल 1 की बात करते हैं। सबसे पहले कॉइल 1 की बात करते हैं। कॉइल 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B1। ओके, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1, दैट इज V1। और B1 कितनी होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, हमें दोनों कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कहां पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारी पॉइंट O पे कितनी होगी। ओके, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो ये होगा, दैट इज अंडर रूट B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos of theta. So we will use this relation to calculate the total magnetic field at point O due to both the coils. Now, अब आपको पता ही है कि दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। ओके, तो cos 90 कितना हो जाएगा हमारा, cos 90 हमारा 0 हो जाएगा। ओके, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ B1 और B2 ही मिलेगा। ओके, सो फर्दर सॉल्व करते हैं। सो व्हेन थीटा इज 90 एंड cos 90 is 0, देन 2B1 B2 cos 90 goes to 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां से दैट इज B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ओनली, बस सिर्फ हमें यही मिलेगा। ओके, सो दिस इज आवर द रिमेनिंग द कैलकुलेशन। ओके, नाउ हमें अब क्या करना है, हमें अब B1 और B2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। वन मोर थिंग, B1 B2 की वैल्यू को फाइंड करने से पहले एक चीज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारे पास जो दोनों कॉइल्स हैं उन दोनों कॉइल्स में सेम करंट फ्लो कर रही है। अगर सेम करंट फ्लो कर रही है तो इट मींस सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे दोनों कॉइल्स। यस, दोनों कॉइल्स का रेडियस कैसा है, सेम है। ओके, और दोनों कॉइल्स जिस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करनी है, दोनों पॉइंट
की सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल वो भी इक्वल है। इट मीन्स, इसका मीनिंग ये है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड हमारी कॉइल 1 की होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड हमारी किसकी होगी, कॉइल 2 की होगी। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी। ओके, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B की वैल्यू कितनी होगी? सो B की वैल्यू होगी हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज 2 पाई I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2। तो ये रिलेशन हो जाएगा हमारा। ओके, सो पुट करते हैं इसी रिलेशन को इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, सो क्या मिलेगा हमें? B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट विल बी 2 टाइम B स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम B स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, यहां देखना, हमें मिलेगा दैट इज √2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, √2 टाइम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू बोथ द कॉइल्स? कितनी होगी? वो होगी हमारी √2 टाइम्स द। सो द फाइनल रिलेशन इज, या फाइनल रिजल्ट इज मैग्नेटिक फील्ड at point O due to both the coil, which is equal to √2 into mu naught upon 4 pi, that is 2 pi I R square upon R square plus X square 3/2. So that is what the magnetic field at point O due to both the coils। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। ओके, सो इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगर डायरेक्शन पूछी जाए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन पूछी जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज B, लेट मी कंसीडर दैट इट मेक्स एन एंगल बीटा या थीटा, कुछ भी कंसीडर कर लो, हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं। लेट रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज B मेक्स एन एंगल बीटा विद B1। ओके, सो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इसके लिए हम tan थीटा यूज करेंगे। ओके, तो डायरेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो दैट इज tan बीटा, नॉट थीटा, दैट इज बीटा। tan बीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा इसका? जस्ट लुक एट हियर, परपेंडिकुलर होगा इसका दैट इज B2 और बेस क्या होगा इसका? दैट इज B1। तो ये B2 बाय B1 बन जाएगा आपका। ओके, सो ये बन जाएगा हमारा B2 अपॉन B1। तो ये डायरेक्शन बन जाएगी हमारी। ओके, सो दिस इज द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट magnetic field and how to find the resultant magnitude due to both the coils। okay, so ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पेपर में आया था, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया है। ये नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो भी इसी के रिगार्डिंग होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू।